हमने भी लोगों से बात की और जो बात आपने कही, यही एग्ज़ैक्टली मैसेज जो है वो ज़ाहिर-सी बात है अगर हम तक पहुँचा है, हमारे और आप तक पहुँचा है, तो पार्टी के शीर्ष हाईकमान तक तो पहुँचा ही होगा। लेकिन अब बता रहे हैं कि अभी भी कार्यकर्ताओं की नाराज़गी है और बार-बार जो आप बात कह रहे हैं, यही बात दबी ज़बान से जो है कार्यकर्ताओं के बीच भी होती है और कुछ नेता भी कहते हैं जो मिड लेवल के नेता हैं कि भई कार्यकर्ता नाराज़ है। लेकिन वो सब बेचैन है कि कार्यकर्ताओं को आखिर संतुष्ट कर पाना उनके बस की बात नहीं है क्योंकि मिड लेवल के नेताओं के भी काम नहीं हो रहे हैं। देखिए, काम होना ना होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। जी, हर कार्यकर्ता का काम भी नहीं होता। कार्यकर्ता को चाहिए कि उसको उचित अवसर पर शाबाशी मिले, उसकी पीठ थपथपाई जाए और जो ऊपर के लोग हैं, चाहे विधायक हों, मंत्री हों, संगठन से जुड़े लोग हों, वो उनको थोड़ा तवज्जो दें। ज़रूरी थोड़ी ही कि हर व्यक्ति कोई काम है थाने से या पुलिस से, और हाँ, काम होता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी बात पे नाराज़गी हो जाए। ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कई बार संगठन की बैठकों में, संगठन की बैठक के बाहर और कई बार तो ग्राउंड पे आपने खबर देखी होगी, उन्होंने कहा भाई अफसरों को डांटा है कि जो हम कार्यकर्ता या लोग जो जेन्युइन बातों की सिफारिश लेकर आते हैं उसको सुना जाए। लेकिन साहब, ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ये जो अफसर होते हैं, ये बहुत धूर्त होते हैं, बहुत कलाकार होते हैं। इनको लगता है कि जिन नेताओं से, जिन मंत्रियों से, आज पॉलिटिकली जिन हैवी वेट से इनका काम सधता है, उनको साधते रहो, वर्कर्स वगैरह को निगल करते हो। याद से नहीं, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, अफसर तो हमेशा ऐसे करते हैं। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम से जुड़े अधिकारी गण हैं या जो पूरा तंत्र है, उस तंत्र से जुड़े लोगों को थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत तो भाई रही है। अगर कोई थानेदार किसी एक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को 2 डंडे मार देता है तो जाहिर सी बात है पूरे क्षेत्र में इसकी खबर जाएगी जी, तो निराश होगा। बिल्कुल। तो इस तरह की परिस्थितियों से थोड़ा बचना चाहिए। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी है और आमतौर पर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी की जान होता है, वो आखिर में बहुत सी चीज़ें भूल जाता है, भुला देता है। तो जिन लोगों ने 2024 में शिथिलता बरती, जिनकी निष्क्रियता रही, जिन्होंने अपेक्षित परिश्रम नहीं किया, उनको भी कहीं न कहीं से इस बात का इल्हाम तो होगा ही कि भाई हमने थोड़ा मेहनत कर दिया होता तो ये सब चीज़ें शायद नहीं होती, परिणाम बेहतर होता। तो वो तो चीज़ें सुधर सकती हैं और ये मोटिवेशन की बात है। भारतीय जनता पार्टी मोटिवेशन की तो मास्टर है, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास आज की तारीख में जो सिस्टम है संगठन चलाने का, चुनाव लड़ने का, चुनाव के सूक्ष्म प्रबंधन का जी, और चुनाव के पहले पूरे रण क्षेत्र के अध्ययन का, उसके आसपास कोई और दूसरी पार्टी ठहरती ही नहीं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर है उसका सिस्टम। अच्छा। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का बड़ा विषय है। जैसे ओबीसी वर्ग की नाराजगी एक बहुत बड़ा मैटर है। अपर कास्ट की भी नाराजगी इधर देखी गई है, खासतौर से ब्राह्मणों की। हालांकि ब्राह्मणों के बारे में तो मेरा मानना है कि ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो थोड़े वक्त बाद भूल जाते हैं। 2-4 महीना गुजरा, भूल गए क्या हुआ था, तो साथ तो भारतीय जनता पार्टी का देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण लगातार देता रहा है, लगातार देता रहा। जब दूसरे जातियों के समर्थक भाजपा से टूट गए या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, तो भी ब्राह्मण उनके साथ रहा। एक तरीके से मानिए अपर कास्ट भी साथ रहा। तो लेकिन ये जो ओबीसी वर्ग की नाराजगी, हालांकि उसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कोशिशें की है। ओबीसी वर्ग में खास तौर से जो कुर्मी जात है, कुर्मी जात में 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का बम्पर सपोर्ट किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त कुर्मी जात से ही थे। फिर उसके अलावा कुर्मी जात के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उत्तर प्रदेश में, एमएलए एमएलसी थे। उसके अलावा एक तरीके से आप कह सकते हैं आउटसोर्सिंग के तौर पर
भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल था, जी जिसका अपना कुर्मी जाति में बड़ा आधार है। तो ये सब होने के बावजूद कुर्मी जाति का एक बड़ा हिस्सा वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ था। लंबे समय तक होता था। तो ये सब चिंताएं भारतीय जनता पार्टी के साथ थीं और अभी हैं, उसको दूर भी करना उनकी जिम्मेदारी है उनकी, वरना दिक्कतें बढ़ेंगी। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि पंकज चौधरी उसी जात से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को आने वाले कुछ महीनों के भीतर यह दिखाना होगा और ओबीसी वर्ग में यह संदेश देना होगा कि हम आपकी आबादी यानी आपकी संख्या के दृष्टि से आपको अहमियत दे रहे हैं। और अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ जो संभावित है, जिसकी बड़ी चर्चा है, आप देखिएगा ओबीसी वर्ग के लोगों को तवज्जो मिलेगी। हालांकि मैंने आपसे अभी तक 4 बार कहा कि मामला टाइट है उत्तर प्रदेश में और बहुत तगड़ी फाइट है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हम लोग अगर उस पर दृष्टि डालते हैं तो ये भी होता है कि उनके पास बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसका वो इस्तेमाल करते हैं और आखिर परिणाम अपने पक्ष में कर लेते हैं। कई स्टेट्स में हमने देखा, जिन स्टेट्स में माना जा रहा था हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्य में, इस बार तो बीजेपी गई लेकिन उन्होंने वहाँ कमाल कर दिया। महाराष्ट्र में आपने देखा। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी स्कीम्स वगैरह ज़रूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में लाएगी, जिसका व्यापक और प्रत्यक्ष प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा और वही उनके पास एक बड़ा अस्त्र है, वही उनका ब्रह्मास्त्र है। बिहार में देखा आपने लाडली बहन योजना, महिलाओं को सीधे उनके खातों में पैसे जाना। महाराष्ट्र में लाडकी बहना योजना, उसके पहले मध्य प्रदेश वगैरह में आप देख चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं और ऐसा माना जाता है या देखा गया है, माना क्यों न जाए, चूँकि देखा गया है इसलिए माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तुरुप के कई इक्के होते हैं, कई तरह के इक्के होते हैं, जिसका वो मौके पर इस्तेमाल करती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस्तेमाल के समय आ गया है। तो अखिलेश यादव को भी इस बात का इल्हाम होता है कि कुछ तो ऐसा है भारतीय जनता पार्टी में जो आखिरी समय में गेम बदल देते हैं। हालांकि अखिलेश यादव की तरह आपने हाल के दिनों में देखा होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। हालांकि कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका 2022 के असेंबली चुनाव में बढ़ा नहीं, वो गले से ऊपर तक पहुंच गया था और उसका परिणाम उनको प्राप्त हुआ। वो अपनी सरकार मान करके चल रहे थे और 111 सीटों पे सिमट गए। तो ये जनता है, जनता चीज़ों को देख करके तय करती है। लेकिन हैट्रिक की उम्मीद रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी बड़ी कठिन लड़ाई है आज की तिथि तक।